नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सत्यलॉजी चैनल पर। आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं आषाढ़ पूर्णिमा पर किए जाने वाले कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिनसे आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आषाढ़ पूर्णिमा कहते हैं। सभी माह की पूर्णिमा में आषाढ़ पूर्णिमा को सबसे खास माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास को संसार का पहला गुरु माना जाता है। उनका हिंदू धर्म की संस्कृति में काफी खास योगदान रहा है। इस तिथि पर अपने देवी देवताओं के साथ साथ गुरुओं की पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। इस साल 21 जुलाई 2024 को आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं जो जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि वो कौन से उपाय हैं जो हर किसी व्यक्ति को आषाढ़ पूर्णिमा के दिन करने चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्यक्ति को गंगा स्नान करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य करना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजा में चंदन और हल्दी का उपयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। इससे जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा का दोष है तो उसे आषाढ़ पूर्णिमा पर चंद्र देव की पूजन करनी चाहिए। पूजा में बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और लाभ के योग बनते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा पर जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। इस दौरान सफेद वस्त्र, चावल, शक्कर, दूध, सफेद मिठाई, चांदी, मोती आदि का दान कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप करना चाहिए। माना जाता है कि इससे उनकी कृपा सदैव व्यक्ति पर बनी रहती है। इस दौरान व्यक्ति को केसर, मखाना और सूखे मेवे की खीर बनानी चाहिए। इसके बाद खीर का भोग विष्णु जी और माँ लक्ष्मी को लगाना चाहिए। माना जाता है कि इससे जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर आप सफेद कपड़े पहने। अब अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनका जल, काले तिल और कुश से तर्पण करें। कुश के आगे के भाग के पोरों से तर्पण देने से वह जल पितरों को प्राप्त होता है, जिससे वे तृप्त होते हैं। तर्पण के समय आप, हे पितृगण, आपको जल से तृप्त कर रहा हूँ, आप सभी इससे तृप्त हो, प्रसन्न हो, यह कहें। तर्पण के अलावा अपने पितरों के लिए घर पर ही भोजन बनाएं। फिर उसमें से कुछ हिस्सा गाय को, कुत्तों आदि को खिला दें। ऐसा कहा जाता है कि इससे वह भोजन पितरों को प्राप्त होता है और इससे वे तृप्त होते हैं। इसके साथ ही आप पिंड दान भी कर सकते हैं। इन उपायों को करने से नाराज पितृ आपसे प्रसन्न हो जाते हैं और अपने वंशजों को सुखी जीवन, धन धान्य, संतान का सुख और आशीर्वाद देते हैं। पूर्णिमा के दिन किसी गरीब या ब्राह्मण को सफेद चीजें जैसे चावल, चीनी, सफेद वस्त्र, सफेद फूल, मोती, चांदी आदि का दान करें। चंद्रमा के शुभ प्रभाव से जीवन में सुख और समृद्धि आती है और साथ ही मन स्थिर रहता है। यदि कोई व्यक्ति अपने विवाह में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना कर रहा है तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ पर 7 बार कलावा बांधकर उसे दूध अर्पित करना चाहिए। अब बरगद के पत्ते पर मन चाहे वर की इच्छा लिखकर उसे कमरे में रख दें। ऐसा माना जाता है कि इस टोटके को करने से विवाह के योग बनते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आप व्रत रखें और माँ लक्ष्मी की पूजा करें। पूजा में माँ लक्ष्मी को कमल गट्टा, कमल के फूल, लाल गुलाब, पीली कोड़ियां या फिर हल्दी लगी हुई सफेद कोड़ियां, मखाने की खीर, बताशे या फिर दूध से बनी सफेद मिठाई अर्पित करें। फिर श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। इससे माँ लक्ष्मी आप पर सदैव धन बरसाएंगी। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।